मुल्क में कोरोना वायरस मजीद 30 जाने ले गया। अमवात की तादाद 903 हो गई। एक दिन में 1974 नए केसेस के बाद मरीजों की तादाद 42,125 तक जा पहुंची। सिंध में 16,377, पंजाब में 15,346, खैबर पख्तूनख्वा में 6,061 और बलोचिस्तान में 2,692 केसेस। इस्लामाबाद में 997, गिलगित बल्तिस्तान में 540, जबकि आज़ाद कश्मीर में 127 मरीज ज़ेर इलाज हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा। लाहौर, पेशावर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में 2 माह से बंद लारी अड्डे खुल गए। हुकूमत के अहकामात पर तमाम रूट के किरायों में 20% कमी भी कर दी गई। ड्राइवरों, कंडक्टरों और मुसाफिरों को मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना होगा। तमाम मुसाफिरों का टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा। 2 सीटों पर 1 जबकि 3 सीटों पर 2 मुसाफिर बैठेंगे। खांसी, नज़ला, जुकाम और बुखार वाले मुसाफिरों को सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सफ़र से पहले और सफ़र मुकम्मल करने के बाद गाड़ियों को क्लोरीन मिले पानी से धोना भी लाजमी करार। लॉकडाउन में नरमी का दूसरा हफ्ता। मुल्क भर में आज से कारोबार का फिर आगाज। तमाम छोटे बड़े शहरों में दुकानें खुल गई। ईद करीब होने की वजह से खरीदारों की आमद सुबह से ही शुरू हो गई। गारमेंट्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जूतों की दुकानों पर खरीदारी का सिलसिला जारी। बच्चों के बलबुसात की दुकानों पर मामूल से ज्यादा रश। कोरोना से बचाव के लिए दुकानदारों पर मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल लाजिम करार। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखना होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कराची समेत सिंध भर में 3 दिन के सख्त लॉकडाउन के बाद कारोबारी मराकज़ फिर खुल गए। सदर, एम्प्रेस मार्केट, चैम्बर मार्केट, जामे कलात, तारिक रोड में काम का आगाज़। तमाम मार्केटें दोपहर 4 बजे तक खुली रहेंगी। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली मार्केटों को सील कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते सील की गई मार्केटों को भी खोल दिया गया। ताजिर रहनुमाओं ने SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। सिंध हुकूमत का कहना है कि ताजिर बरादरी का रवैया बेहतर रहा तो मज़ीद रियायत भी दी जा सकती है। वफाकी हुकूमत ने बुध से ट्रेन सर्विस खोलने का उसूली फैसला कर लिया। ट्रेन सर्विस खोलने की हतमी मंजूरी आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में दी जाएगी। वज़ारत रेलवे ट्रेन सर्विस से मुताल्लिक SOPs पेश करेगी। ट्रेन सर्विस के साथ बस सर्विस खोलने से मुताल्लिक तजावीज़ पर भी गौर होगा। पंजाब में आज से मजीद 25 से ज़ायद सनतें और इदारे खोलने की इजाज़त। लॉकडाउन में मजीद नरमी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। पावर लूम्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, साइकिल, मोटरसाइकिल और कार बनाने वाले कारखाने आज अपना काम शुरू कर सकेंगे। फूड इंडस्ट्री, फ्लोर मिल्स, पोल्ट्री फील्ड मिल्स, राइस मिल्स, लाइफ स्टॉक से मुतल्लिक़ कारोबार को भी काम की इजाज़त। शॉपिंग मॉल्स, खाद, ज़रिए अद्वियात, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनियाँ भी खुलेंगी। वज़ीर तजारत मियां असलम इकबाल कहते हैं कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर फैक्ट्री या इदारा सील कर दिया जाएगा। अमरीकी हेल्थ केयर कंपनी ने मुल्क में जारी कोरोना टेस्ट को नाकाबिले एतमाद करार दे दिया। दूसरी जानिब माइक पॉम्पियो का वायरस के फैलाव के हवाले से फिर चीन पर इल्ज़ाम तराशी। कहा, हम जानते हैं वबा की शुरुआत वुहान से हुई, लेकिन हम यही नहीं जानते कैसे और कब। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। मरकजी और सूबाई ओहदेदारों की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़िले इंतजामिया की जानिब से फ्लोर मिल्स के अंदर गैर कानूनी तौर पर छापे मारे जा रहे हैं। ये तस्लील किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ये भी कहा कि इंतजामिया गंदम खरीदारी में बदतरीन नाकामी के बाद अब मिल्स में मौजूद गंदम जबरी तौर पर उठा रही है। हुकूमत कहती है कि हम घोस्ट मिल्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है।
मोदी ने गैर कानूनी तरीके से कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत से महरूम किया। वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा कि मोदी सरकार बच्चों और औरतों पर पैलेट गन्स जैसे हथियार इस्तेमाल करके गैर इंसानी सलूक कर रही है। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अड्डा में मुबैना करप्शन का रेफरेंस नून लीग के रहनुमा और मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज 90 दिन के लिए मुअत्तल। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए शेख अंसर अजीज की मुअत्तली की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक मेयर इस्लामाबाद को उनके खिलाफ शफाफ इंक्वायरी के लिए मुअत्तल किया गया है। दूसरी जानिब शेख अंसर का वफाकी हुकूमत का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अमवात की तादाद 903 हो गई। एक दिन में 1974 नए केसेस सामने आने के बाद मरीजों की तादाद 42,125 तक जा पहुंची। सिंध में 16,377, पंजाब में 15,346, खैबर पख्तूनख्वा में 6,061 और बलूचिस्तान में 2,692 केसेस। इस्लामाबाद में 997, गिलगित बल्तिस्तान में 540, जबकि आज़ाद कश्मीर में 127 मरीज जेरे इलाज हैं। आपको बताते चलें कि आज़ाद कश्मीर में 127 मरीज जेरे इलाज हैं। मुल्क में कोरोना वायरस मजीद तेज जाने ले गया। अमवात की तादाद 903 हो गई। एक दिन में 1974 नए केसेस सामने आने के बाद मरीजों की तादाद 42,125 तक जा पहुंची है, जबकि सिंध में 16,377, पंजाब में 15,346, खैबर पख्तूनख्वा में 6,061 और बलूचिस्तान में 2,692 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा। लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में 2 माह से बंद लारी अड्डे खुल गए हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा है और इसके साथ साथ दीगर शहरों में जैसे कि लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी समेत तमाम शहरों में 2 माह से बंद लारी अड्डे अब खोल दिए गए हैं। तमाम रूट के किरायों में 20% कमी भी कर दी गई है। जितने रूट हैं उनके किरायों में भी कमी का ऐलान किया गया है। ड्राइवरों, कंडक्टरों और मुसाफिरों को मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर्स पहनना उनके लिए लाजिम करार दे दिया गया है। 20% कमी कर दी गई है किरायों में भी। ड्राइवरों, कंडक्टरों और मुसाफिरों को मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना होगा। तमाम मुसाफिरों का टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा और 2 सीटों पर 1 जबकि 3 सीटों पर 2 मुसाफिर बैठेंगे। इसी पर बात करेंगे। लाहौर से हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे अफजाल तालिब ने और रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं कैसर शराजी। सबसे पहले अफजाल, मैं आपकी जानिब आऊँगा। तमाम जो लारी अड्डे हैं वो भी खोल दिए गए हैं, ट्रांसपोर्ट भी अब ओपन कर दी गई है। यहाँ पर कैसे इंतजाम देख रहे हैं आप? जी इमरान, चूँकि जो है हुकूमत पंजाब की जानब से 2 महीने के बाद जो है वो ट्रांसपोर्ट का पहिया चलाने के लिए इजाज़त दे दी गई, लेकिन कल से जो है वो हुकूमत पंजाब और ट्रांसपोर्टर के दरमियान में डेडलॉक कायम है, वो बदस्तूर जारी है। इस वक्त लाहौर के लारी अड्डा जो पंजाब का सबसे बड़ा लारी अड्डा है, यहाँ से मुल्क के तमाम अजला की तरफ जो है वो गाड़ी रवा दवा होती हैं, लेकिन आज लॉकडाउन की वजह से जो है जो डेडलॉक पैदा हुआ है ट्रांसपोर्टर हुकूमत के दरमियान, जिसकी वजह से आज ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर जो है वो दूसरे शहरों में जा रही हैं। आज सुबह जो है एक सादकाबाद और अभी एक जो गाड़ी तो तैयार है नॉन एसी, वो जो है मुल्तान और बखर की तरफ रवा कुछ देर में चली जाएगी। बाकी जो ट्रांसपोर्टर हैं वो उन्होंने अपनी गाड़ियाँ निकाली नहीं। उनका कहना यह है कि चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से जो SOPs तय हुए थे उसके मुताबिक जितने गाड़ी में सीटें हैं हम उतने ही बंदे बिठाएंगे, जबकि गवर्नमेंट का कहना यह है कि 2 वाली सीट पे 1 आदमी और जो 3 वाली सीट है उस पर 2 अफराद बैठेंगे। लेकिन ये जो सिस्टम है ये सिर्फ नॉन एसी गाड़ियों में होता है, जबकि जो एसी वाली गाड़ियाँ वहाँ 2-2 सीटें हैं, वहाँ 1-1 बंदा ही बैठेगा। जो ट्रांसपोर्टर है उनकी तरफ से जो है किराए में तो कमी कर दी गई है और बाकी जो SOPs हैं उस पर वो भी अमल दमल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो उनका कहना है कि हम किसी भी सूरत जो है जितनी गाड़ी की सीटें हम उतने ही अफराद बिठाएंगे, अदरवाइज हमें नुकसान है, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो रात तक ये डेडलॉक कायम था जो अभी भी बदस्तूर कायम है। लाहौर में जो है सिर्फ 2, एक बखर की तरफ गाड़ी गई है और एक मुल्तान की तरफ जो है वो गाड़ी जा रही है, लेकिन उसके अलावा इस वक्त जो है मुसाफिर जो है वो भी ना होने के बराबर है और जो गाड़ी जा रही है उस पर भी SOPs का वो जो है वो नहीं देखने में आ रहा कि ना तो वो जो है गन के जरिए उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और गाड़ियों में भी हैंड सैनिटाइजर के लिए हाथों साफ दिलवाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ बैठ
सोशल समाजी डिस्टेंस के हवाले से जो है वो भी ख्याल नहीं रखा जा रहा, और जितने भी सीटें उसके उतनी गाड़ी बिठाई जा रहे हैं। इस हवाले से जो है गवर्नमेंट को एहतियाती तदाबीर जो SOPs था उस पर अमल दरामद करना जरूरी है। जी ठीक है अफजाल, जैसे कि आपने बताया कि लाहौर में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा। रुख करते हैं रावलपिंडी का, जहां पर मौजूद हैं कैसर शराजी, उनसे बात कर लेते हैं। कैसर बताइएगा रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है, लारी अड्डों पे आप आज कोई रश देख रहे हैं, और SOPs के हवाले से भी बताइएगा। ईद उल फितर करीब आते ही रावलपिंडी शहर में भी जो ट्रांसपोर्ट का जो पहिया है वो जुज़ी तौर पर चल पड़ा है। और ट्रांसपोर्ट मिलते ही आज रावलपिंडी के तमाम जो ट्रांसपोर्ट के अड्डा मालकान हैं उन्होंने अड्डों की सफाई की है, गाड़ियों की सफाई की है, और रावलपिंडी शहर के तमाम जो 45 ट्रांसपोर्ट अड्डे हैं वो सब के सब खुल गए हैं। लेकिन इनमें जो इक्का दुक्का जो है वो गाड़ियां सुबह से लेकर अभी तक जो अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हुई हैं। इस ट्रांसपोर्ट अड्डे खुलने से जहां इससे वाबस्ता ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर और मुसाफिर खुश हैं, वहाँ जो बड़े ट्रांसपोर्टर हैं वो इसके SOP से बहुत नाराज दिखाई देते हैं। इन ट्रांसपोर्टरों का मौक़िफ़ यह है कि जो किरायों में 20% कमी की गई, ये फैसला गलत है। और दूसरा वो जो है कि हर गाड़ी में जो 50% जो है वो सीटें कम की गई है, वो इनका मौक़िफ़ यह है कि इससे जो है ट्रांसपोर्ट चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकामी होगी। इसके साथ साथ जो गाड़ियां इस वक्त यहाँ से जा रही हैं उनमें सोशल डिस्टेंस की मुकम्मल तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही है। सोशल डिस्टेंस का कोई ख्याल नहीं है। तमाम गाड़ियों में मुकम्मल जो है वो मुसाफिर बिठाए गए हैं, और उनसे जो चार्जिंग है वो भी ज़्यादा वसूल की गई है। और जो SOP में यह भी था कि ग्लव्स और मास्क पहने जाएंगे। किसी मुसाफिर के पास मास्क नहीं है, और कोई ड्राइवर जो है और कोई कंडक्टर जो मास्क पे इस्तेमाल नहीं कर रहा, सर मास्क के बगैर चल रहे हैं। और अभी तक जो है जो शहर के जो बड़े ट्रांसपोर्ट अड्डे हैं, जो शहर के बाहर जाने वाली बड़ी ट्रांसपोर्ट है वो अभी तक बंद है, जबकि अंदरून जिला की जितनी भी ट्रांसपोर्ट है उसका पहिया जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर चल पड़ा है। जी SOP पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया कैसर शराजी, आपने में आगाह किया। लाहौर से हमारे साथ अफजाल तालिब मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे लॉकडाउन की। लॉकडाउन में नरमी का दूसरा हफ्ता है। मुल्क भर में आज से कारोबार का फिर आगाज। तमाम छोटे बड़े शहरों में दुकानें खुल गईं। ईद करीब होने की वजह से खरीदारों की आमद सुबह से ही शुरू हो गई। गारमेंट्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जूतों की दुकानों पर खरीदारी का सिलसिला इस वक्त जारी है। कोरोना से बचाव के लिए दुकानदारों पर मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। समाजी फासले का ख्याल भी रखना होगा और खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन में नरमी आने के बाद छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ खुले हैं और शहरियों की बड़ी तादाद ईद की खरीदारी के लिए घरों से निकल आई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अकरम से। जी मोहम्मद अकरम, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के बादशाह खान चौक पर। स्मार्ट लॉकडाउन का कोयटा समेत बलूचिस्तान में आज 9वां रोज़ है। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान कोयटा के तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ सहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खोलने की जो इजाज़त दी गई है उसके मुताबिक बनाई गई SOP के मुताबिक बताया गया है दुकानदारों को और शहरियों को कि शॉपिंग मॉल्स में, दुकानों में और जितनी भी ख़रीदो फरोख्त वाली जगह है वहाँ पर रश नहीं लगाया जाएगा। ज़िले हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन पर जो है मज़ीद इक़दाम सख्त करने के लिए और मॉनिटरिंग के लिए जो है मुकायदा तौर पर छापे भी मारे जा रहे हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो बताया जा रहा है, 2 रोज़ कबल सूबाई हुकूमत के तर्जमान लियाकत शाहवानी ने एक प्रेस ब्रीफिंग की थी जिसके दौरान उनका ये कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो है ट्रांसपोर्टर से बाकायदा तौर पर मुलाकात की जा रही है, आला सतही इजलास रखा जा रहा है जिसमें एक SOP बनाई जाएगी और उस SOP के मुताबिक कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे।